साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वो कहते हैं केरल को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? बताइए फ्रेंड्स, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो वह बना है नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वो किया था चंदावर का युद्ध, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा भारत में लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं कोचीन को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है? तो वो होती है उड़ीसा राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य भारत में तंबाकू का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए साथियों, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 सन में शुरू किया गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो वो किया गया था शेरशाह सूरी ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई? बताइए दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र की गई? तो वो की गई थी 1911 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली को हस्तांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? बताइए साथियों, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? तो लागू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? बताइए साथियों, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो वो है आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मिस इंडिया कौन बनी? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? तो वो थी परमीला, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमीला भारत की पहली मिस इंडिया बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 25 जनवरी को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया?
तब लागू किया गया था 20 जुलाई 1951 को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 जुलाई 1951 को भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है। बताइए दोस्तों, भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है तो वो कहलाता है चोकला, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चोकला भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। बताइए दोस्तों, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। तो वो किया गया था वर्ष 2010 में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो वो कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया। बताइए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया। तो वो किया गया था सोवियत संघ से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बेंगलोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेंगलोर किस राज्य में है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो वह लूनी नदी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वो जानते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी को बृहद गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो वह नेशनल हाईवे 44, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, लोनार झील भारत के किस राज्य में है। तो वह महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है। बताइए दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है सिक्किम में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है भारत में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो वह कांडला पट्टन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो अब स्थित है गुजरात राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुजरात राज्य में उकाई सिंचाई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई। बताइए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई। तब की गई थी वर्ष 1969 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।